इक्वेशंस और तरीका बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम निकालें कि घिरा हुआ एरिया कौन है, और उस अगर घिरा हुआ एरिया हमें मालूम हो जाता है तो फिर उसका एरिया निकालने का क्या वे आउट होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स है। अब ये जो रिलेशन है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ये पैराबोला का है। एक्स स्क्वायर बराबर वाई हो या वाई स्क्वायर बराबर एक्स हो, तो ये दोनों पैराबोला का इक्वेशन होता है, उसका ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। जैसे इस इक्वेशन पर अगर हम बात करते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, ये हमसे दर्शा रहा है कि ये एक ऐसा पैराबोला है जो y का पावर 2 है, इवन पावर ऑफ y है, मतलब ये पैराबोला एक्स एक्सिस की सिमेट्री है। अब देखते हैं कि इसका वर्टिक्स कहाँ जाता है, कहाँ लाई करता है। तो अगर x के बदले 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 होगा। तो अगर हम x और y एक्सिस लेते हैं तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये x एक्सिस है और इस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर है, मतलब, और ये सिमेट्री टू एक्स एक्सिस है, मतलब पैराबोला को हम ऐसे दर्शा सकते हैं। जितना क्षेत्रफल इधर होगा उतना ही क्षेत्रफल इधर होगा। ये पैराबोला हमारा। तो जो कर्व दिया है, जो इक्वेशन दिया है, उसके आधार पर वाई स्क्वायर बराबर एक्स हमने पैराबोला ड्रॉ कर दिया, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर ले लिया। उसके बाद दो लाइंस दी हुई हैं, एक्स का मान दिया हुआ है 1, अर्थात एक्स का मान कहीं ना कहीं इधर 1 होगा, 1 इधर 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो एक्स बराबर 1 के लिए ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, ये ग्राफ हो गया, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। और y बराबर 4 के लिए ऐसे ग्राफ होगी। और यहाँ पर एक एडिशनल पार्ट है एंड एक्स एक्सिस, मतलब ये वैसे x बराबर 1 का अर्थ यहाँ से यहाँ तक और x बराबर 4 का मतलब ये था कि ये पूरा क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल एरिया दोनों रेखाओं से और पैराबोला से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बैन लग गया। एंड एक्स एक्सिस का अर्थ है कि एक्स एक्सिस में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दिया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, का अर्थ ये हुआ कि अब हम सेकेंड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात ना करें और इसको शेड कर देते हैं। यही क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का तरीका दो होता है। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मेथड से एरिया बराबर या तो हम लिखते हैं वाई डी एक्स या एक्स डी वाई। तो अगर हम ये वाई डी एक्स का अर्थ है कि एलोंग एक्स एक्सिस होगा और डी वाई का अर्थ है एलोंग वाई एक्सिस। तो चूंकि ये पैराबोला सिमेट्री है एक्स एक्सिस के, तो एलोंग एक्स एक्सिस हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए हम वाई डी एक्स का प्रयोग करें। और यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है, तो एक्स का मान, ये एक्स का मान बराबर 1 है, तो फ्रॉम 1 टू एक्स का मान 4 तक लेना है और सिर्फ ये क्षेत्रफल लेना है। तो हमने ये जो लाइन का इक्वेशन है इससे लिमिट डिसाइड कर लिया फ्रॉम 1 to 4, और ये पैराबोला के इक्वेशन रख देंगे तो ये क्षेत्रफल का बाउंडेड बाय द रीजन, मतलब जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल होगा। तो ये फार्मूला लगाते हैं हम। अब आइए, अब हम इसको निकालते हैं। तो फ्रॉम एरिया इज देयरफॉर फ्रॉम 1 to 4 वाई डी एक्स, और वाई के लिए वैल्यू कहाँ से रखें, तो वाई का वैल्यू इसी पैराबोला से होगा। वाई स्क्वायर बराबर एक्स है तो वाई बराबर अंडर रूट एक्स या एक्स टू द पावर 1/2। तो फाइनली इसका इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं। वाई के बदले पहले फ्रॉम 1 to 4 और वाई के बदले एक्स स्क्वायर या एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स रख लिया। अब मान रखते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 3/2
एंड 2/3 फ्रॉम 1 to 4। अब अपर लिमिट रखते हैं, 2/3 को कॉमन कर लिया। अब अपर लिमिट x के बदले 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2 बराबर 2/3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट को बाहर ले लिया और ब्रैकेट में ये 4 का पावर 1/2 एंड होल पावर 3 माइनस यहाँ तो 1 ही होगा बराबर 2/3 और ब्रैकेट के अंदर 4 का पावर 1/2 मतलब 2, तो 2 का पावर 3 हो गया -1 बराबर 2/3 एंड 8 -1 बराबर 7 × 14/3 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमने निकाला जिसका मान आ गया 14/3 स्क्वायर यूनिट। और मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन आपको जरूर समझ में आया होगा। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसको देखिए। क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² बराबर 4y। अब हम इस पर देखते हैं कि ये नेचर क्या है। x² बराबर 4y हमसे ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि x का इवन पावर है, मतलब ये पैराबोला y एक्सिस के सिमेट्री है। और यहाँ y x का मान 0 करेंगे तो y का भी मान 0 होगा, मतलब इस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर लाई करता है और ये y एक्सिस के सिमेट्री है, मतलब पैराबोला इस तरह से होगा। उसके बाद यह है कि y बराबर 2, मतलब इसको अगर हम 1 2 ऐसे डिवाइड करें तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे y बराबर 2 होगी। उसके बाद है कि y बराबर 4, मतलब 2 के बाद इधर कहीं 3 होगा तो ये 4 पॉइंट होगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी। इसका इक्वेशन हो गया y बराबर 4। उसके बाद क्वेश्चन का ये भी पार्ट है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट का, मतलब यही क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब रीजन यहाँ से यहाँ तक आ गया। इसका एरिया हमें निकालना है और ये सिमेट्री टू y एक्सिस है, तो हम क्यों ना ऐसा फॉर्मूला ले लें। एरिया अलोंग y एक्सिस है तो x डिवाइड करना एंड लिमिट रखते हैं फ्रॉम 2 to 4, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, सिर्फ ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसी का क्षेत्रफल हमें चाहिए है। तो फ्रॉम 2 to 4 x dy और x के लिए इस रिलेशन से x का जो वैल्यू रखेंगे हम, x के लिए वैल्यू होगा 2√y या y का पावर 1/2। तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड के लिए बराबर हमारा रिलेशन आ गया फ्रॉम 2 to 4 y। हाँ, यहाँ पर x के लिए वैल्यू रखते हैं, x के लिए वैल्यू हो गया 2y to the power 1/2 dy और इंटीग्रेट कीजिए तो ये 2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट फ्रॉम 2 to 4 फॉर y का पावर हो जाएगा 3/2 एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2/3। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं, तो इसलिए इन लिमिट्स को रखने पर 2/3 इंटू y के बदले 4 रखा तो ये 8 हो जाएगा, माइनस y के बदले 2 रखा तो √2 का पावर 3 बराबर 2 दूनी 4 कर देते हैं, 4/3 और यहाँ 8 हो गया और यहाँ 2√2, तो इतना ही छोड़ दें। स्क्वायर यूनिट केवल लिख लें यहीं पर, स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी। एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन यही होना चाहिए था, क्योंकि इसी की बात हो रही है। तो अगला क्वेश्चन,
गाइस ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एरिया ऑफ द रीजन बाय दिस स्पेशल इलिप्स। अब इक्वेशन बदल गया, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 है। आप खूब 11th से ही परिचित हैं। इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 16 के बदले 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 है तो 9 के बदले 3 स्क्वायर और राइट साइड में 1 है। तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक ऐसा इलिप्स है, इस तरह से हम इसको बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस लेते हुए कि जहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस 4 है और सेमी माइनर एक्सिस 3 है। ये 4 है मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 4 है और ये 3 है सेमी माइनर एक्सिस मतलब ये डिस्टेंस 3 है। और हमें ये शेडेड रीजन ये पूरा भाग हो गया, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकलना है। जो घिरा हुआ भाग है इलिप्स से वो पूरा क्षेत्रफल हो गया। तो हम एक क्वाड्रेंट ये व 1/4 का मान निकाल लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग कैलकुलेशन करते हैं, मतलब एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ रीजन के लिए अगर कैलकुलेशन करें तो ऐसे बराबर फ्रॉम 0 to 4 ले लें और एक्स एक्सिस के अलोंग तो वाई डी एक्स करना होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये सिर्फ ये पार्ट आएगा, एक ही पार्ट आएगा, 1/4 और जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये, उतना ही ये। तो सबको अगर निकालना है तो 4 से गुणा कर दें। मतलब फ्रॉम 0 to 4 हम अलोंग एक्स एक्सिस जा रहे हैं तो यहाँ से ये सेमी मेजर एक्सिस का मान रख दिया। फ्रॉम 0 to 4 यहाँ 0 और ये दूरी 4 हो गया और इससे सिर्फ एक पार्ट निकला और इसको हमने 4 से गुणा कर दिया तो पूरा पार्ट निकल गया। तो अब हमें इसी का इंटीग्रल वैल्यू लेना है 4 एंड वाई डी एक्स फ्रॉम 0 to 4। अब वाई का मान कैसे निकालें, तो इस गिवन रिलेशंस को सिंप्लीफाई करें तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 या 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, या इसको हम ऐसे कह लें कि y बराबर 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का मान इसमें अगर रखते हैं तो ये ऐसे रिलेशन हो गया फ्रॉम 0 to 4 टाइम्स फ्रॉम 0 to 4 y के बदले हम लेंगे 3/4 अंडर रूट 16 मतलब 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब इसी को इवेल्युएट कर लेंगे और घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो हम काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, आइए इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारा क्षेत्रफल के लिए ये रिलेशन आ गया था फ्रॉम 0 to 4 और यहाँ 4 into 3/4 है अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। और यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम, लेट एक्स बराबर 4 साइन थीटा और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो डी एक्स बराबर हो जाएगा 4 cos थीटा। तो यहाँ मान रखते हैं, अभी लिमिट वही रखते हैं, ये 3 आ गया, 4 से 4 कट जाएगा अंडर रूट 16 माइनस एक्स के बदले 4 साइन थीटा रखने पर ये 16 साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा और डी एक्स के बदले 4 कॉस थीटा डी थीटा। तो 3 और 16 को कॉमन कर लिया तो इंटू 4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कॉस थीटा आएगा और पहले से कॉस थीटा आया हुआ है तो ये कॉस थीटा। तो
कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, और एक और 4 बाहर आ गया, मतलब 4 यहाँ 48, एक और 4 बाहर आ गया। तो अब हम लिमिट को चेंज करते हैं। अगर x को 0 करें, अगर x को 0 करें तो साइन थीटा भी 0 होगा, का अर्थ हुआ कि थीटा बराबर 0, मतलब लोअर लिमिट 0 हो गया। और अगर थीटा को x को 4 करते हैं तो 4 साइन थीटा हमने रखा है, 4 साइन थीटा, तो थीटा से कटेगा तो साइन थीटा बराबर 1 आएगा, बराबर साइन 90 डिग्री। साइन 90 मतलब π/2, मतलब तब थीटा का मान हो गया π/2। तो अपर लिमिट 0 to π/2 आ गया, जिसका हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जब वेरिएबल को बदल दिया तो उनके लिमिट भी बदलेंगे। एक से हमने थीटा कन्वर्सन किया है तो लिमिट भी चेंज कर लिया। अब cos स्क्वायर थीटा के लिए मान रखेंगे ये 48 फ्रॉम 0 to π/2, और cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन से आप जानते हैं कि 1 + cos 2 थीटा होल/2 एंड डी थीटा हो जाएगा। 2 से इसको काट देते हैं, ये हो गया 24 बराबर 24 इंटू फ्रॉम 0 to π/2। अब इंटीग्रेशन करें तो 1/1 का मतलब इंटीग्रल वैल्यू ही लिखते हैं, थीटा एंड माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2। इसमें हम लिमिट रखते हैं। अब ये बराबर हो गया कांस्टेंट कोएफिशिएंट 24 एंड अपर लिमिट π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2 है, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं तो ये 0 एंड -0 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 2 इंटू π/2, 2 से 2 कटेगा और साइन पाई बचेगा। तो साइन पाई का अर्थ ये हुआ कि साइन 180 डिग्री, जिसका मान 0 होता है। तो फाइनली सिर्फ ये रिलेशन बच गया, मतलब ये कि 24 इंटू π/2। तो हमारा मान आ गया 24 इंटू π/2। अर्थ ये हुआ कि 2 से इसको काट देते हैं तो 12, मतलब इसका रिजल्ट आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हमने इस इलिप्स द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास किया। गाइस, इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ सीखने को है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या सीखने को है। एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दे दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्षेत्रफल की ही बात करेंगे, और बाई एक्स एक्सिस एंड एक्स बराबर √3y, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंड x² + y² बराबर 4। तो x² + y² बराबर 4 की जगह हम लिखेंगे 2² मतलब ये वृत्त है, एक ऐसा सर्कल है जिसकी त्रिज्या 2 है, 2 यूनिट है। तो अगर हम सर्कल को बनाएं तो ये सिमेट्रिक टू बोथ एक्सिस ऐसे होगा, यहाँ पर ये त्रिज्या का मान 2 दे दिया है, लेकिन हमें एक्स एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन के बीच का जो ये रीजन है उसी का क्षेत्रफल निकालना है, वही क्षेत्र निकालना है। तो हम इससे इक्वेशन है x² + y बराबर है 4 की, यहाँ पर y का मान रखते हैं x/√3। तो x² + y के बदले x/√3 रखते हैं। आप देखते हैं कि लिमिट कितना आता है, मतलब कहाँ काटता है,
ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 बराबर 4, मतलब 4 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर बराबर 4, मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर एक्स का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान 0 आ जाएगा, अर्थात ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है और दूसरा x को कहाँ पर काटती है, तो ये दूरी प्लस माइनस या प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी है ये 2 है और अंडर रूट 3 का मतलब होगा 1.7, मतलब यहाँ से ये दूरी 2 है और इससे पहले यहाँ पर कहीं 1.7 होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है और यहाँ से ये दूरी है, इसका मान है अंडर रूट 3। तो अगर हमें अब ये क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा और ये क्षेत्रफल, तो हम 2 काम करेंगे यहाँ, ध्यान से देखिए, बहुत जरूरी है। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो फ्रॉम 0 टू अंडर रूट 3 तक का क्षेत्रफल निकलता है, मतलब फ्रॉम 0 टू लिमिट अंडर रूट 3 ले लिया तो y dx एंड प्लस, और फ्रॉम अंडर रूट 3 टू 2 लेते हैं और यहाँ पर इक्वेशन लेंगे सर्कल का, क्योंकि अब ये क्षेत्र सर्कल के लिए है, बकिया यहाँ से यहाँ तक है ये क्षेत्र, ये क्षेत्र। तो 2 पार्ट्स में इस इक्वेशन को करेंगे। यहाँ y के लिए x का मान रखा जाएगा, मतलब फ्रॉम 0 टू अंडर रूट 3, और स्ट्रेट लाइन से y का मान ये रखेंगे, मतलब 1/√3 इंटू एक्स डी एक्स, एंड इसमें प्लस करेंगे फ्रॉम अंडर रूट 3 टू y के लिए इस सर्कल का इक्वेशन लेंगे जो आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर टी एक्स। अब इसी को इवेल्युएट कर देंगे, यही हमारा एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन होगा। तो आइए इसका वैल्यू निकालते हैं। पहला फ्रॉम 0 टू अंडर रूट 3 1/√3 एक्स डी एक्स प्लस फ्रॉम अंडर रूट 3 to 2 and under root 4 minus x square dx। तो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करें x के लिए 2 sin थीटा रखते हैं, तो dx का मान 2 cos थीटा होगा एंड d थीटा, और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए ये हो जाएगा 2 cos थीटा। अब लिमिट चेंज करते हैं, तो व्हेन x का मान अंडर रूट 3 हो यहाँ पर, तो थीटा का मान निकालते हैं, तो अंडर रूट 3 बराबर 2 साइन थीटा, या ये 2 को यहाँ ले लीजिए तो अंडर रूट 3/2 बराबर साइन 60 डिग्री होता है, और साइन 60 डिग्री को π/3 कहते हैं, तो थीटा बराबर π/3 होगा, मतलब लोअर लिमिट π/3 रखनी है। और जब x का मान 2 रखते हैं, x का मान 2 रखेंगे तो 2 साइन थीटा, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट के लिए हमने 2 में 4 ऐसे कर लिया, ये डायरेक्ट वैल्यू रख दिया 1/√3 इंटीग्रेशन, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू √3 रखना है, एंड प्लस यहाँ के लिए 2 to the 4 फ्रॉम π/3 टू π/2,
और ये रिलेशन आ गया cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 1/√3 ये लिमिट रख लेते हैं, √3 स्क्वायर -0 प्लस सेकेंड पार्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, π/3 है और ये π/2 है। cos स्क्वायर मतलब थीटा माइनस साइन 2θ/2। तो वैल्यू रखेंगे तो √3 स्क्वायर मतलब यहाँ पर आ जाएगा √3। ये फर्स्ट पार्ट इस पूरे का मान कट करके √3 पहला पार्ट हमारा हो गया √3 एंड प्लस अपर लिमिट रखते हैं हम π/2 -0 फिर माइनस लोअर लिमिट तो π/3 एंड π/3 ये भी 0 होता है। तो सिर्फ इतना आ गया। तो दोनों का √3 प्लस 3π माइनस 2π बराबर √3 एंड प्लस π/6। स्पेशल क्वेश्चन है ये। एरिया बाउंडेड बाय y बराबर x² है, इवन पावर ऑफ x है, मतलब ये y एक्सिस की सिमेट्री है। x को 0 करेंगे तो y भी 0 होगा, मतलब इस पैराबोला का वर्टेक्स लाई करता है ओरिजिन पर, मतलब ऐसे सिमेट्री टू y एक्सिस हमारा पैराबोला होगा। और दूसरा स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मोड ऑफ x का अर्थ है कि y बराबर प्लस माइनस x, एक बार प्लस x होगा और दूसरी बार दो स्ट्रेट लाइन हो गया y बराबर -x। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 लें 0 लें तो y भी 0 होगा, मतलब ओरिजिन से जा रहा है। x का वैल्यू 1 लेते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, अगर +-1 तो y 1 आएगा। मतलब ये वर्टेक्स यहाँ पर 1 एक ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है और दूसरी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 1 -1 एंड +1 और यहाँ 1 1 और एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन यही हुआ। इसी क्षेत्रफल को हमें निकालना है। इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ द जो हमने शीट किया है उसी एरिया को निकालना है। तो जितना इसका एरिया है उतना ही इसका एरिया है, तो एक एरिया को हम निकाल के और उसको डबल कर देते हैं तो सारा एरिया निकल जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट +1 है। अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रखा जाए तो ये पूरा क्षेत्रफल आएगा फ्रॉम 0 to 1, और इसमें से पैराबोला का इक्वेशन माइनस कर दे तो ये क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन के लिए ऐसे इक्वेशन लिखना चाहिए। Therefore, एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन बराबर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम 0 to 1 y = x dx। ये स्ट्रेट लाइन में से पूरा क्षेत्रफल आ गया। यहाँ पर हम माइनस करेंगे फ्रॉम 0 to 1 और y बराबर x² है, मतलब x² dy। तो इसमें से हम कुछ पार्ट कॉमन कर लेते हैं। हम क्यों ना ऐसे लिख लें फ्रॉम 0 to 1 और x माइनस x² dx, ये बराबर हो जाएगा फ्रॉम 0 और इसका ट्वाइस कर देते हैं, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं सिर्फ एक का वैल्यू निकाल रहे हैं और उतना ही ये है, तो डबल कर देंगे तो पूरा एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन, इसको हमने डबल कर दिया फ्रॉम 0 to 1 और ये हुआ x²/2, अगला हो जाएगा x³ 3 मान रखते हैं
यहाँ पर 1/2 माइनस 1/3 तो बराबर 1/6 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन यहाँ पर 1/6